तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 दिसंबर को पूर्व सीएम धरना देंगे। जीतन राम मांझी ने 24 दिसंबर को पटना में भी नीतीश के खिलाफ सम्मेलन बुलाया है और जिसमें लाखों लोगों के जुटने का दावा किया है। वहीं शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि इसके कारण 4 लाख से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं, जिसमें 80% दलित समाज के लोग हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस लें। अगर हम लोगों की सरकार आई तो गुजरात मॉडल लागू करेंगे या फिर शराबबंदी को खत्म करेंगे। नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है। आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है, अपने आप समझदार होने उसके जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे। आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज चलिए, हमारे सहयोगी पटना से आशुतोष फोन लाइन पे जुड़ गए। आशुतोष, पहले शिक्षा को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर हमलावर थे, अब शराबबंदी को लेकर हमलावर है। कह रहे हैं 5 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर। क्या कुछ वो आगे क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जीतन राम मांझी दुखी है कि विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया, उसके बाद से जीतन राम मांझी काफी दुखी हैं और उसी संदर्भ को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने विधानसभा में ही कहा था कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ही धरना देंगे। तो तारीख तय हो चुकी है, 5 दिसंबर को वो धरना देने जाएंगे और वहाँ हवन का भी कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा 24 दिसंबर को भी जीतन राम मांझी की तरफ से पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार से परेशान जो भी लोग हैं वो उस सम्मेलन में आ सकते हैं। और जीतन राम मांझी ने मीडिया के जरिए अपील की है कि लोग उस कार्यक्रम में शामिल हों। हालांकि मांझी का दावा है कि लाखों लोग वहां पर पहुंचेंगे। दूसरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट जीतन राम मांझी ने दिया है शराबबंदी कानून को लेकर। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि 4 लाख लोग अभी शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद है, जिसमें से 80% दलित है। और स्वाभाविक तौर पर जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो दलितों का लगातार अपमान कर रही है, दलितों को परेशान कर रही है। लेकिन अगर उनकी सरकार बनती है आने वाले समय में, तो वो शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे या फिर गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कानून बिहार में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि शराबबंदी कानून को लेकर के जीतन राम मांझी ने स्पष्ट अपनी रणनीति तय कर दी है। और आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी इससे पहले भी शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात कहते रहे हैं। तो 2 बड़े मुद्दों को लेकर के जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी की रणनीति का खुलासा किया है। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर के सियासत और गर्म होगी। आशुतोष, एक बड़ा यहाँ पे और सवाल है कि देखिए, लगातार जीतन राम मांझी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस बार पटना में वो विरोध प्रदर्शन ना करके वो दिल्ली में कर रहे हैं। इसके पीछे क्या एंगल है इनका? नहीं, पटना में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। आपको याद होगा कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त भी जीतन राम मांझी ने लगातार प्रोटेस्ट किया था विधानसभा परिसर में। मांझी उनके साथ साथ बीजेपी के नेता भी धरने पर बैठे थे। तो पटना में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो चुका है। लेकिन चूंकि वो ऐसा प्रकरण था जिसे राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज मिला और जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं उस कवरेज से काफी उत्साहित थे, क्योंकि ये एक मौका था जीतन राम मांझी के लिए जब राष्ट्रीय फलक पर
जीतन राम मांझी आ सकते थे। और आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी के प्रकरण को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी अपने चुनावी कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से जीतन राम मांझी का दलित का अपमान बिहार के सीएम मुख्यमंत्री ने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक मौका था, पटना में वो कर चुके हैं अपना कार्यक्रम और चूंकि 24 तारीख को भी फिर से वो पटना में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक कार्यक्रम दिल्ली के लिए भी पार्टी की तरफ से रखा गया था और दिल्ली का कार्यक्रम होने जा रहा है 5 तारीख को। आशुतोष, जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उस पे बीजेपी ने समर्थन किया है, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल अभी बीजेपी की तरफ से अभी समर्थन की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी ने लगातार जीतन राम मांझी को सपोर्ट किया है। और जब ये प्रकरण हो रहा था नीतीश कुमार वर्सेस जीतन राम मांझी, उस वक्त बीजेपी भी लगातार धरने पर बैठी थी जीतन राम मांझी के सपोर्ट में और विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार बीजेपी ने मांझी को सपोर्ट किया था। फिलहाल अभी इस बात की जानकारी नहीं आ पाई है कि बीजेपी जंतर मंतर पर साथ रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जीतन राम बिल्कुल आशुतोष, अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या कुछ इस पूरे मसले पर कदम उठाती है, क्या कुछ कहती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आशुतोष।